बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का टाइटल है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का सबसे पहला 2.1 टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर। उसको आज हम स्टडी करेंगे। उसको स्टडी करने से पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिर हम अपनी स्टडी करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स को और देखेंगे कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए बेटा, आप देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस साल की पेपर स्कीम देखी जाए तो उसमें से अगर एमसीक्यूज हैं, इस चैप्टर में से 2 आए हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 3 हैं, 6 मार्क्स के हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 1 आएगा, या तो थ्योरी का आएगी या तो न्यूमेरिकल आएगा। अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स का है, तो टोटल मिला के आपके 13 मार्क्स पेपर बनता है इस चैप्टर के अंदर से। अगर न्यूमेरिकल आता है तो 11 मार्क्स का बनता है। ज़्यादा चांसेस यही होते हैं इसमें से थ्योरी का क्वेश्चन आता है, तो इसमें से आपके 11 या 13 मार्क्स का पेपर आना है बच्चों। तो इस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो बच्चों, वेक्टर को समझने से पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड है। इसके हर चैप्टर में देखें आप, जब चैप्टर नंबर 2 देखें, आप चैप्टर नंबर 3 देखें फोर्स एंड मोशन, 4 देखें वर्क एंड एनर्जी, तो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी आपका फिजिक्स है, वो सारी की सारी मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं ये हमें ज़रूरी होती है अगर हमें फिजिक्स को एक्सप्लेन करना है। तो टू एक्सप्लेन फिजिक्स, इट्स पैरामीटर, लॉज, इक्वेशन ऑफ मोशन, वी नीड फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें फिजिक्स के किसी भी लॉ को, इक्वेशन ऑफ मोशन को, इसके किसी भी पैरामीटर को एक्सप्लेन करना है तो हमें फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? डेफिनेशन देखते हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। आपके आसपास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी मौजूद हैं। जैसे हम कहते हैं हम किसी चीज़ का मैथ मेजर कर सकते हैं, हम कोई वायर है उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो क्या होगा, वो जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई बॉल है तो उसके मैथ को हम ये कर सकते हैं, वो बॉल है, वो ऑब्जेक्ट है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन उस बॉल के मैथ को हम मेजर कर सकते हैं, उस बॉल की हम डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, उस बॉल के हम एरिया को मेजर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मैथ क्या है, डायमीटर क्या है, एरिया क्या है, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह हम टाइम की बात करते हैं, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं आपके। यहाँ पर अगर देखिए फर्स्ट लाइन में, तो हमने कहा है कि टू एक्सप्लेन फिजिक्स इज पैरामीटर, लॉज एंड इक्वेशन, वी नीड फिजिकल क्वांटिटी। एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह ये फिजिक्स के लॉज और इक्वेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ, ये आपने पहले भी सब बच्चे को पढ़ा हुआ है, F इक्वल्स टू ma। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर हमें फोर्स मेजर करनी है तो फोर्स के लिए हमें ये मैथ भी पता होना चाहिए, हमें एक्सेलरेशन भी पता होनी चाहिए। तो एग्जांपल ली हमने, मैथ 10 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो फोर्स आ गया आपके पास 200 न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसको हम मेजर कर ही नहीं सकते। तो क्या आप इस लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हो? आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। दैट्स वाई फिजिकल क्वांटिटीज ज़रूरी होती हैं आपकी फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, फिजिक्स के पैरामीटर को, उसके लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए बेटा, हमने पढ़ लिया फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो कौन कौन सी हो सकती हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब देखते हैं कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर नॉट मेजरेबल, हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर ही नहीं सकते, वो क्या होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं, ऐसी कौन सी क्वांटिटी हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते?
तो बहुत से बच्चों से पूछा जाता है तो वो कुछ ना कुछ कह देते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं अर्थ का एरिया मेजर नहीं कर सकते, हम अर्थ का रेडियस मेजर नहीं कर सकते, हालांकि वो चीज़ें मेजरेबल हैं और मेजर हुई हुई हैं। तो बेटा इसके एग्जांपल्स में आती हैं आपके पास इमोशंस, इंसान के इमोशंस, ठीक है, इंसान के जज्बात, फीलिंग, एंगर, हैप्पीनेस। आप बता सकते हैं किसी को कितना गुस्सा आया, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? कोई कितना खुश है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ क्या हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, उनको कहते हैं नॉन फिजिकल। चलिए बेटा, वेक्टर्स को समझने से पहले हमें स्केलर्स को समझना होगा। आपकी बुक में वेक्टर से स्टार्ट किया गया चैप्टर, लेकिन इससे पहले हम स्केलर क्वांटिटी को समझना होगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब स्केलर क्वांटिटीज की पहले डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या कहती है? फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, पहली बात तो ये है कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं? फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनको अगर हमें बताना हो या जिनको डिफाइन करना हो तो हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। अकेले मैग्नीट्यूड से हम उन क्वांटिटीज को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उससे पहले देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारे पास। तो मैग्नीट्यूड के अंदर आपके पास दो चीज़ें आती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड के अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक यूनिट होता है। तो हम कह सकते हैं, एक और डेफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, या कह सकते हैं ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट्स इंक्लूडेड फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। एग्जाम्पल में देखते हैं लेंथ, मैस, टाइम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स का मैस जो है वो 10 किलोग्राम है। अब देखिए इस बॉक्स को आप किसी गाड़ी से कहते हैं ऊपर की तरफ फेंकें, नीचे की तरफ फेंकें, एक बिल्डिंग है उससे ऊपर से उठा के नीचे फेंकें, नीचे से ऊपर फेंकें, उसका मैस तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस मतलब क्या है कि डायरेक्शन यहाँ पर मैटर नहीं कर रही। आप किस डायरेक्शन में मर्जी बॉक्स को फेंकें, उसका मैस क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसी तरह हम बात करते हैं, हमारे पास एक वायर है, ठीक है, उसकी हमें लेंथ मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इस वायर की लेंथ 20 मीटर है। अब इस लेंथ को आप इस साइड से मेजर करें या आप इस लेंथ को दूसरी साइड से मेजर करें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर लेंथ सेम रहेगी 20 मीटर। इसी तरह हम टाइम की बात करते हैं, टाइम के लिए हमें कोई डायरेक्शन चाहिए नहीं होती कि हमने टाइम जो है हमने नॉर्थ की डायरेक्शन में मेजर किया, हमने ईस्ट की डायरेक्शन में मेजर किया, हमें कुछ नहीं चाहिए उसके लिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं मैग्नीट्यूड। अगर हम मैस की बात करें तो इस बॉक्स का मैस हमने लिया 10 किलोग्राम। अब 10 किलोग्राम हम पूरी वैल्यू को कहेंगे मैग्नीट्यूड। 10 क्या है आपके पास? न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोग्राम क्या है? यूनिट। इसी तरह टाइम की बात करते हैं, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है और एस सेकंड क्या है? यूनिट। यहाँ पर 20 आप लोगों के पास न्यूमेरिकल वैल्यू और एम क्या है? मीटर, लेंथ का यूनिट। तो ये चीज़ें मैग्नीट्यूड बेटा याद रखना है कि मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। चलो बच्चों अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। हम एक बॉक्स लेते हैं जिसका कोई ना कोई मैस है। अब ये बॉक्स है, उसके ऊपर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। इसी एक और बॉक्स है सेम मैस का, इसके ऊपर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। अब देखा जाए दोनों के ऊपर क्या है, दोनों का मैस क्या है? सेम है, और हम फोर्स पे क्या लगा रहे हैं? इक्वल अमाउंट में लगा रहे हैं। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट बिल्कुल चेंज होगा। इस बॉक्स के ऊपर हम देखते हैं कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन इस डायरेक्शन में अज्यूम करते हैं कोई भी फोर्स नहीं लग रही। और ये बॉक्स है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो दोनों के ऊपर जो चेंज आएगा, जो इफेक्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए फोर्स जो है, फोर्स मैटर कर रही है कि हम किस डायरेक्शन में उसको लगा रहे हैं। मैस चेंज नहीं हो रहा बॉक्स का, लेकिन अगर देखी जाए यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, अगर हम फोर्स लगाते हैं टुवर्ड्स द राइट तो उसका इफेक्ट कुछ और होगा, और अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाएं टुवर्ड द लेफ्ट तो उसका इफेक्ट कुछ और होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक दो दोस्त हैं, एक जो है वो जाना चाह रहा है आपके पास लेफ्ट डायरेक्शन में और एक है राइट डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। अब दोनों की वेलोसिटीज हम कहते हैं सेम है,
10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है कि अगर हम कहें कि वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी अगर हम कहें स्केलर क्वांटिटी है तो ये करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इस पर्सन की वेलोसिटी, जो पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है लेफ्ट की डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है। मैग्नीट्यूड दोनों की वेलोसिटी का सेम है, बट उनकी डायरेक्शन चेंज है, उनका इफेक्ट चेंज है। अगर इस वाले पर्सन अगर हम कहते हैं कि इस डायरेक्शन में है, राइट वर्ड डायरेक्शन में है, तो कभी घर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर कर रही है डायरेक्शन। तो हम यहाँ वेक्टर की डेफिनेशन करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिक्वायर अ न्यूमेरिकल वैल्यू। पिछली स्केलर वाली डेफिनेशन ही पहले आ जाती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिक्वायर अ न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट इंक्लूडेड। यहाँ पर ही मैंने यूनिट इंक्लूडेड इसलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ मैग्नीट्यूड की बात नहीं की। हम ये भी लिख सकते हैं अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर अ मैग्नीट्यूड, एंड एक और चीज़ यहाँ पर ऐड होगी, डायरेक्शन फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ऐसी क्वांटिटी जिनको अगर हमने एक्सप्लेन करना हो, डिफाइन करना हो कंप्लीटली, तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर हमारे पास दोनों में से एक चीज़ भी नहीं है तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं एक और तरीका कि हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, वो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम इसको ऐसे शो करवा सकते हैं, हम एक सिस्टम बनाएंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो हम ये क्या कहेंगे कि इस पर्सन की वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स द ईस्ट, इस डायरेक्शन में। अगर हम कहें कि पर्सन जो है ना तो वो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, ना तो वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, ना वेस्ट की एंड ना साउथ की, बल्कि वो नॉर्थ एंड साउथ के दरमियान में कहीं मूव कर रहा है। इस फिगर को देखिए, हम कहते हैं पर्सन जो है वो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। तो दो तरीके से इसको पढ़ सकते हैं हम कहते हैं 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या एक और तरीका है 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो दो तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। जो वेक्टर हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, कि वेक्टर कैसा दिखता है। तो इसका पहला मेथड जो है वो है ग्राफिकली। ग्राफिकली मेथड में क्या करते हैं हम यूज, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। कि वेक्टर को शो करने के लिए हम सिंपल एक लाइन यूज करते हैं जिसके एक एंड पर एरो हेड का निशान लगा होता है। ये देखें, डिफरेंट एग्जांपल नहीं है हमने वेक्टर की। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर पहला वेक्टर देखिए आप, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, इन सब की क्या है, लेंथ डिफरेंट है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है। तो हर एक की लेंथ और डायरेक्शन एक दूसरे से डिफरेंट है, पहली बात ये नोट करनी है। अब हम देखते हैं कि वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो क्या ये जो आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है? यस इट इज़। पहली बात ये है, द लेंथ ऑफ एरो इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम वेक्टर का कहाँ से निकाल सकते हैं, इस एरो की लेंथ से। इस लाइन सेगमेंट की हम लेंथ मेजर कर लें तो वो क्या होगी आपके पास, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ एरो, आपका वेक्टर उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका ये एरो हेड जा रहा है, ठीक है। अगर इसकी बात करें वेक्टर की, तो आपके पास एक वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कोई अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो आपके पास क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एरो टू बी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जो एरो हेड की डायरेक्शन है वही वेक्टर की डायरेक्शन है। अब यहाँ पर हमने बात की जब मैग्नीट्यूड की, तो हमने बात की चूज स्केल। वो एग्जांपल लेते हैं हम कि एक गाड़ी है जो जिसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, जो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है। दोनों चीज़ें आ गई, आपके पास मैग्नीट्यूड भी आ गया और आपके पास डायरेक्शन भी आ गई। अब हम कहें कि यहाँ पर जो 20 मीटर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20 किलोमीटर भी हो सकता है, उसको आपको किसी पेपर पर ड्रॉ करना है, तो उसकी लेंथ क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, उसको आप पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट होगा। तो उसके लिए हम सूटेबल स्केल चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें यहाँ पर कि हमने
स्केल किया है वो किया है 10 मीटर पर सेकेंड को हमने 0.5 इंच लिया है स्केल के ऊपर। तो अब अगर 20 मीटर पर सेकेंड देखें तो कितने के इक्वल होगा, 1 इंच के इक्वल होगा। तो अब इस वेलोसिटी वैल्यू को हम ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि 1 इंच का वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होगी, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये वेक्टर बन गया आपकी वेलोसिटी का। तो बेटा अब देखते हैं कि सेकंड मेथड कौन सा है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। सेकंड मेथड जो है वो सिंबॉलिकल मेथड कह सकते हैं या मैथमेटिकल मेथड कह सकते हैं। इस मेथड को हम दो तरीकों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। दो तरीके हैं इस मेथड के। पहली बात ये है कि हम क्या करते हैं, आपका बोल्ड फेस लेटर यूज करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं ए, डी एंड आर। तो हमने यहाँ पर उनको बोल्ड कर दिया, मतलब उनको डबल कर दिया, गहरा कर दिया। ये तरीका मोस्टली आपकी प्रिंटिंग की बुक्स के अंदर यूज होता है। सेकेंड मेथड है एरो हेड इज पुट ओवर द लेटर। आपको जो भी लेटर, फॉर एग्जाम्पल आप एक वेक्टर को कोई भी नाम दे सकते हो, ए, बी, सी, डी, वी दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। उसको लेटर के ऊपर आपने क्या करना है, एक एरो हेड डाल देना है, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, एक वेक्टर। ये वाला तरीका मोस्टली बेटा हम राइटिंग में यूज़ करते हैं, जब हम अपने पेपर के ऊपर राइट करते हैं या अपने नोट्स या रजिस्टर के ऊपर राइट करते हैं। एक और तरीका है, ये वेक्टर है तो यहाँ पर जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम टेल कहते हैं। हमारे पास जहाँ पर एरो हेड होता है उसको हम हेड कहते हैं। तो अगर हम कहें वेक्टर हमारा ए से स्टार्ट हुआ और बी पर एंड हुआ, इसको शो कैसे करेंगे, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, ए और बी लिखेंगे, उसके ऊपर एक वेक्टर का निशान डाल देंगे या एरो हेड डाल देंगे। इसी तरह अगर हमने यहाँ पर आपका एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का, तो उसको ऐसे शो कर देंगे। यहाँ पर वी को बोल्ड कर दिया है, उसके ऊपर वेक्टर एरो हेड नहीं डाला। चलिए जी बेटा देखते हैं कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए पहला तरीका है इटैलिक सिंबल यूज करना। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का वेक्टर है हमारे पास, तो उसको हम उसके इटैलिक सिंबल से डिनोट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड को। इस तरह के सिंबल यूज होते हैं। ये सिंबल थोड़ा सा हाथ से लिखना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए एक दो और तरीके हैं आपके पास मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए। एक तरीका ये है कि आप वेक्टर के दोनों साइड पर बार्स लगा देते हो, जहाँ इसको हम पढ़ते हैं मोड या मॉडुलस भी पढ़ते हैं। या सिंपली आप उस वेक्टर के लेटर्स को लिख देते हो विदाउट उनको बोल्ड किए, विदाउट ऊपर एरो हेड डाले, हम सिंपली लेटर्स को लिखते हैं। उस तरीके से क्या होता है, आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपकी बुक में मोस्टली ये थर्ड वाला मेथड यूज हुआ है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन में, इसके मैग्नीट्यूड को आप कैसे शो कर सकते हैं, इटैलिक लेटर से शो कर सकते हैं या आप मॉडुलस से शो कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या किया, यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, डायरेक्शन निकाल दी यहाँ से। चलिए बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।